Here is the list of duplicate voters. These are all the people who have voted multiple times in Karnataka. और फादर नेम लिखा ये है चोरी. 1,250,000 वोट की चोरी. 5 तारीख is what has happened in Mahadevapura is the destruction of democracy, and there are the groups of people who are doing it. 7 अगस्त को राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो इलेक्शन कमीशन पर ये एलिगेशन लगाते हैं कि वो बीजेपी के साथ मिलकर वोटों की चोरी कर रहा है. 5 तरीके राहुल गांधी ने बताया जिससे ये काम करते हैं. पहला है डुप्लीकेट वोटर, जो एक ही लोग कई सारे वोट देते हैं. दूसरा है फेक एंड इनवैलिड एड्रेस, जो एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं उस पर वोटर्स आईडी बनाए गए. तीसरा है बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, यानी कि एक ही एड्रेस है बहुत सारे वोटर्स. चौथा है इनवैलिड फोटोज, कई सारे वोटर्स कार्ड ऐसे बने हुए हैं जिसमें छोटे छोटे फोटो हैं जो दिखाई ही नहीं दे रहा है. फॉर्म 6 जो होता है वो फर्स्ट टाइम वोटर के लिए होता है, लेकिन उन्होंने ऐसे एविडेंस पेश किए जो 70 साल के लोग हैं उनको भी ये फॉर्म दोबारा भरवा के और फर्स्ट टाइम वोटर में कंसीडर किया गया है. राहुल गांधी ने इसके लिए कई सारे एविडेंस दिए, जैसे बेंगलुरु के महादेवा असेंबली सीट पे 1,250,000 फेक वोटर्स देखे गए. उन्होंने बताया कि उन्होंने ये रिसर्च सिर्फ एक असेंबली पे किया हुआ है और ये भी कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन उन्हें अगर डेटा दे देती है तो इसको ये साबित कर देंगे. ये धांधली पूरे देश में फैला हुआ है और इस धांधली की वजह से आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हुए हैं. पिछले अभी इलेक्शन पे अरविंद केजरीवाल ने भी ये आरोप लगाया था कि लोगों के वोट से नाम काटे जा रहे हैं और कुछ लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं. वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक बहुत बड़े उपहार के रूप में दिया, जिससे हम एक ऐसे सरकार का निर्माण कर सके जो हमारे कंट्रोल में रहे. लेकिन जब ऐसे ही सरकार में रहना है, सरकार बनाना है, तो फिर वोटों की क्या जरूरत है. अगर ये वास्तव में ये पूरे देश में इस तरीके का धांधली हुआ है तो ये संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, लोकतंत्र की हत्या है और आम लोगों का मजाक है. ये सरकार आम जनता की सारी जो पावर्स है वो धीरे धीरे खत्म कर रही है, जो एक पंख है वो काट रही है धीरे धीरे. इसके लिए हम सभी देशवासियों को आवाज़ उठाना चाहिए और सरकार से सवाल पूछना चाहिए और सबूत मांगना चाहिए कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये सबूत दिए, ये आरोप लगाए, तो आप भी सबूत दीजिए और इस आरोप को खारिज कीजिए. तभी आप पर ये विश्वास बनेगा कि आप सही हैं. इलेक्शन कमीशन को आगे आना चाहिए और सारे सबूत देना चाहिए.